नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डियर महोदय में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि दुनिया का कोई भी दो अंकों का वर्ग निकालना हो तो उसका ट्रिक के माध्यम से हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 भी देखे थे। दो तरह से वर्ग निकालने के लिए सीखे थे। अब बहुत इजी तरीका था। अगर आप नया हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। आज हम लोग देखेंगे 100 से लेकर 1000 तक का कोई भी वर्ग दिया जाए, जैसे 878 का वर्ग निकालना हो, 676 का वर्ग निकालना हो, तो इसको कम समय में ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टार्टिंग अभी क्या है कि 100 के आसपास का वर्ग निकालना, 200 के आसपास का वर्ग निकालना। अगर ये सब निकालना सीख गए तो आप 1000 तक का कोई भी वर्ग दिया जाएगा आप निकाल दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 100 के आसपास का वर्ग। देख लीजिए, फिलहाल देख दिया जाएगा इसमें 97 का आपका वर्ग निकालने। क्या है, 100 के आसपास है। 100 से कितना कम है, 3 कम है। तब इसको क्या करेंगे, जितना कम रहे उसका वर्ग करेंगे और 2 डिजिट लिखेंगे। तो यहाँ चलिए देखते हैं, तीन कम है तो 3 का ही वर्ग करते हैं। तो 3 का वर्ग हो गया 9। अब इस तो सिंगल डिजिट है तो डबल डिजिट लाने के लिए एक 0 बैठाएंगे। अगर ये 16 हो जाता, 24 हो जाता, 32 हो जाता तो 2 डिजिट आ जाता, तो 0 बैठाने की जरूरत नहीं था। लेकिन यहाँ 2 डिजिट 0 एक बैठाना पड़ा। अब देखिए 97 का तो स्क्वायर कर दी, 3 का स्क्वायर कर दिए 9। अब देखिए 97 में 100 में कितना कम है, 97 3 कम है। तो 97 में ही 3 घटा दीजिए और 1 से गुना कर देंगे। अब बोलिएगा सर 1 से गुना करने से कोई फायदा है, 1 से गुना करेंगे तो वही 1 ही आएगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। कॉन्सेप्ट इसलिए सिखा रहे हैं, पहला नंबर क्या था कि ये 100 के आसपास है तो 1 से गुना कर रहे हैं। 100 100 100 के आसपास है तो 1 से गुना कर रहे हैं। अगर 200 के आसपास रहता तो यहाँ 2 से गुना कर दें। अगर 300 के आसपास रहता तो यहाँ 3 से गुना करते हैं। ये बेस है, कॉन्सेप्ट है, बाकी सब आपका बनते जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पहला क्या किए, 3 का स्क्वायर किए, 9 2 डिजिट लिखना था तो एक 0 बैठा दिए। उसमें क्या था, 3 कम था तो 3 यहाँ 100 में 3 कम था तो 3 इसी में घटा देंगे। जिसका वर्ग निकालने बोलेगा उसी में जितना कम रहेगा या जितना ज्यादा रहेगा जोड़ घटाव कर देंगे। तो यहाँ कम था तो 3 कम दिए और 1 गुना किए। 1 गुना किस लिए किए कि ये 100 के आसपास है तो 1 से गुना किए। तो 97 में 3 गया तो कितना होगा, 94। 1 गुना करेंगे तो 94 ही ना होगा, तो यहाँ 94 हो जाएगा। तो ये मेरा 97 का वर्ग निकल गया 9409। अब देखिए आप लोग अब अपने से बना सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए 102 का वर्ग निकालिए। तो क्या है, 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 है। 2 डिजिट लिखना है तो एक 0 बैठा दिए। अब क्या करना है, 2 से जोड़ना है 102 में। क्यों, क्योंकि ये 2 ज्यादा है और गुना 1 करना है। तो 102 और प्लस 2 कितना हो गया, 104 और गुना 1 104 ही रहेगा। तो ये 104 हो गया। यानी इसका 102 का आंसर वर्ग क्या हो गया, 10,404 हो गया। 118 का वर्ग निकालना है। तो देखिए 100 से कितना ज्यादा है 100 से कितना ज्यादा, 18 ज्यादा है तो 18 का वर्ग करेंगे। तो 18 का वर्ग करते तो 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है। तो 324 होता है तो 2 डिजिट लिखना है तो 24 लिख दिए और 3 शेष रह गया। अब देखिए 18 ज्यादा है तो इसी में तो 18 जोड़ना रहता है ना, 118 में ही 18 जोड़ना रहता है और 100 के आसपास है तो 1 से गुना करना रहता है। तो 100 के आसपास में तो 1 से गुना कीजिए चाहे ना कीजिए, बात वही है। तो यहाँ देख लीजिए 118 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 136 होगा। 136 होगा और 3 यहाँ शेष बचा हुआ था तो वो 3 जुड़ जाएगा। तो 136 और 3 कितना हो गया, 139। यानी कि 118 का वर्ग हो गया मेरा 13,924। अब इसी माध्यम से देखिए आप लोग 100 के आसपास का वर्ग निकालना आप लोग सीख गए होंगे। अब देखिए चलते हैं 200 के आसपास के वर्ग। तो 200 के आसपास में चलते हैं। अब ये देखिए 198 का वर्ग निकालना है तो ये क्या है, 200 के आसपास है। क्या 200 से कितना कम है, 2। तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब 2 डिजिट लाना है तो 2 डिजिट के लिए एक 0 बैठा देते हैं। चलिए 2 डिजिट ये काम हो गया। अब क्या करना है, क्या बोले थे, जितना कम रहेगा और इसी को बेस लगाकर घटा देंगे। तो 198 में कितना कम है, 2 कम है। 2 कम है तो 2 कम कर दिए, घटा दिए। अब देखिए यहाँ कितना से गुना होगा, यहाँ देखिए 100 के आसपास था तो 1 से गुना हो रहा था। 200 के आसपास है तो यहाँ
2 से गुना होगा, ये याद रखना है। अगर 300 के आसपास रहता तो यहाँ 3 से गुना होता, लेकिन ये 200 के आसपास से हम लोग वर्ग निकाल रहे हैं तो 2 से गुना होगा। तो चलिए देखिए 198 में 2 जाएगा तो 196 होगा, और 196 गुने 2 करेंगे तो देख लीजिए 6 दूना 12 के 2, बाकी 1, 19 दूना 38 और 1 39, 39,204 हो गया मेरा ये क्या 198 का वर्ग हो गया। अब आपको दे दिया जाए कि 204 का वर्ग निकालिए, है ना, 204 का वर्ग। तो देखिए क्या करना है, पहला जितना ज्यादा रहे 200 के आसपास, पहले ये देखना है, बेस आपको पकड़ लेना है कि 200 के आसपास है या 100 के आसपास है। तो यहाँ देखिए 200 के आसपास है, तो 4 का पहले वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 होता है। तो ये देखिए 2 डिजिट हो गया, तो इसमें 0 बैठाने की जरूरत नहीं है। अब कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 204 में ही 4 जोड़ेंगे, तो 204 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 208, और क्या है 200 के आसपास है तो 208 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 416 हो जाएगा। तो ये आपका वर्ग निकल गया बिना कलम का, कहीं कलम लगा क्या निकल गया, 204 का वर्ग निकल गया 4116 निकल गई। तो चलिए आप इसी तरह आप इसको 213 को कमेंट में बताइए, 213 का कमेंट में बताइए कि इसका वर्ग क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में बताइए आंसर। तो चलिए अब देखते हैं 213 का वर्ग आप लोग निकाल चुके होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कितना ज्यादा है 200 में, तो 13 ज्यादा है, तो 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग 169 होता है, तो 69 2 डिजिट ही लिखना है, 69 और 1 शेष रह जाएगा 213। 200 में कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है, तो 13 जुड़ जाएगा इसी में, तो 213 में 13 जोड़ेंगे तो क्या होगा 226, और 226 को दोगुना करेंगे, क्यों, क्योंकि 200 के आसपास का वर्ग है तो 2 से गुना करेंगे, तो 226 गुने 2 कितना हो जाएगा 452 हो जाएगा। 452 और 1 ये शेषफल था, तो 452 और 1 ये 53 हो गया। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि 100 के आसपास का वर्ग कैसे निकालते हैं, 200 के आसपास का वर्ग कैसे निकालते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट सेम है। 300 का आसपास भी वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए 296 का वर्ग निकालने के लिए बोला गया है, तो देखिए 296 किसके आसपास है, 296 किनके आसपास है, तो 300 के आसपास है। ये ध्यान रखना कि किनके आसपास है, तो 300 के आसपास है, ये हमको ध्यान रखना है, 300 के आसपास है ना, 300 के आसपास, ये 300 के आसपास है, तो ये 300 का बेस चलेगा। तो देखिए 296 300 में कितना कम है 4 कम है, तो 4 का वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो गया। चलिए ये 16 हो गया। अब यहाँ देखिए कितना कम था 300 में 4 कम था, तो ये क्या करते थे 4 घटा देते थे, है ना। अभी देखे ना 200 के आसपास में जितना कम रहता था इसी बेस में घटा देते थे, जितना कम रहता था या जितना ज्यादा रहता था उसको जोड़ देते थे। तो यहाँ कितना कम है तो 4 कम है, तो 4 कम है तो 4 घटा देते हैं, और यहाँ गुना कितना करेंगे, 200 के आसपास था तो 2 से गुना करते थे, 300 के आसपास है तो 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो 296 में 4 घटाएंगे तो 292 हो जाएगा, 292 अब गुने 3 कर देंगे और बाकी यहाँ लिख देंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 29 तिया 87 हो जाएगा। ये कितना हो गया 296 का वर्ग कितना हो गया 87,616 हो गया। इसी तरह और आगे देखिए, यहाँ देखिए 308 का वर्ग निकालने के लिए बोला जाएगा, तो 308 में तो ये देखिए 300 के आसपास है तो बेस क्या हो जाएगा 300, तो यहाँ देखिए 308 है तो 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64 हो गया, 64 हो गया, 2 डिजिट लिखा गया। अब क्या करना है, जब ज्यादा रहता है तो उसको जोड़ते हैं, तो 308 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 316, और 316 में कितना से गुना करेंगे 300 के आसपास है ना, तो 300 से गुना करेंगे, तो 316 गुने 3 कितना हो जाएगा 948 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया कि 308 का स्क्वायर निकालना रहता तो 94,864। अगर इसी को आप लोग 308 गुने 308 करते हैं तो कम से कम तो 1 मिनट टाइम लगता, कितना ही फास्ट गुना करते हैं। और इस ट्रिक के माध्यम से आप सेकेंडों में आंसर दीजिएगा। तो चलिए और आगे देखते हैं, चलिए 692 का वर्ग कितना होता, तो देखिए 692 है, तो 692 मतलब क्या है 600 के आसपास है, नहीं 600 के आसपास नहीं है 700 के आसपास है, यानी जिसका कम और ज्यादा आसपास हो। जैसे देखिए 7 से कितना कम है 700 से 8 कम है, तो ये 700 का बेस हो जाएगा। इसी तरह अगर 800 का रहता 880 रहता तो ये 900 के आसपास होता, क्योंकि 20 कम है, जिसका कम जो रैंक रहता है 20 25
15, 16 वो आसपास होता है। तो देखिए 692 तो कितना कम है, तो 600 से नहीं 700 से, तो 700 से ये इसका बेस हो गया, 700 का ये बेस हो गया। तो 692 700 से कितना कम है, 8 कम है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 8 कम है तो 8 का वर्ग करते हैं, तो 8 का वर्ग करते हैं 2 डिजिट हो जाएगा। 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। अब यहाँ देखिए, अब इसमें कम है तो घटाएंगे, तो 692 में आपको कितना कम है, 700 में 8 कम है, तो 8 घटाएंगे और गुना किसने करेंगे, 7 से करेंगे। क्योंकि 700 बेस मेरा लेकर चले हैं, 700 बेस है तो 7 से गुना करेंगे। तो 692 में 8 घटाइए, तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ 8 बचा और ये 6 और गुने 7 करेंगे। तब यहाँ गुना कर दीजिए, 7 चौके 28, 28 के 8 बाकी 2, 7 8 56 और 2 58 के 8 बाकी 5 और 7 6 42 और 5 47। ये मेरा आंसर हो गया। 692 का स्क्वायर निकालना था, तो देखिए 47 88 64 मेरा वर्ग निकल गया। तो ट्रिक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।